व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। कुबरास किचन में आपको अगेन वेलकम है। आज कुबरास किचन में बनने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार सी रेसिपी अगेन। और जी रेसिपी का नाम है चिकन बाइट्स। और चिकन बाइट्स के लिए जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स दरकार होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट मैंने ले लिया है जो चिकन, और ये तकरीबन 150 ग्राम्स है। ये बोनलेस चिकन है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसका साइज़ इससे भी छोटा कर सकते हैं। तो हमने ले लिया है। चिकन के बाद जो मज़ीद इसमें स्पाइसेस यूज़ होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। स्पाइसेस में हम यूज़ करेंगे वाइट पेपर, ये हाफ़ टी स्पून, ये चिकन टिक्का पाउडर है, और ये हम इसमें यूज़ करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और ये गार्लिक पाउडर है, ये भी हाफ़ टी स्पून जाएगा। सॉल्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून। सॉस इसमें जाएगी, वो जाएगी 2 टेबल स्पून। और सोया सॉस भी इसमें 2 टेबल स्पून जाएगी। और सिरका जो है विनेगर, ये इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून। ये कि जब हम ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं मिक्स कर लेंगे चिकन के अंदर, तो देन फिर हमने इसको मैरिनेशन के लिए रख देना है। मैरिनेशन का टाइम 15 मिनट्स होगा। अच्छा, उसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग किस तरीके से करेंगे कि उसके लिए मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स, और साथ ही मैंने ये ले लिया है मिक्सचर कॉर्नफ्लावर और मैदे का। 2 टेबल स्पून दोनों मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। और एक हमने ले लिया है अंडा। और ऑयल जो है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि चूँकि हमने इसको शैलो फ्राई नहीं करना है, हमने इसे डीप फ्राई करना है, तो इसलिए ऑयल जो है वो ज़्यादा दरकार होगा। तकरीबन 2 से 3 कप इसमें ऑयल जाएगा। तो चलिए हम मैरिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं। देन फिर हम मैरिनेशन के बाद आफ्टर 15 मिनट्स हम जो चिकन बाइट्स हैं इनको फ्राई कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिली सॉस 2 टेबल स्पून। अच्छा, मज़ीद इसमें जाएगा जी सिरका, ये 3 टेबल स्पून है, ठीक है। चाहे तो आप कम भी डाल सकते हैं। मज़ीद इसमें जाएगी सोया सॉस, क्वांटिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अच्छा, अब इसमें ये जाएगा हाफ टेबल स्पून चिकन टिक्का पाउडर, हाफ टेबल स्पून वाइट पेपर। अच्छा, इसमें हाफ टेबल स्पून जाएगा लहसुन पाउडर। अच्छा, अगर आप लहसुन पाउडर नहीं है आपके पास, गार्लिक पाउडर, तो आप ये कर सकते हैं कि आप लहसुन को चॉप करके, यानी कि बारीक बारीक उसको आप काट लें। काट नहीं सकते हैं, या उसको आप चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छा टेस्ट डेवलप हो, तो आप उसको अच्छे तरीके से ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके वो उसका पेस्ट शामिल कर लें, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट 1 टेबल, ठीक है। अब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं फोर्क की मदद से, और मिक्स करने के बाद देन हम इनको 15 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। इस तरीके से आप इन चीज़ों को मिक्स कर लें। अच्छा, इस तरह आप फोर्क की मदद से इसमें थोड़े थोड़े से सुराख भी कर लें। इससे ये होगा कि मसाला जो है वो अंदर तक जज्ब हो जाएगा। तो फिर जब हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे तो वो बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, क्रंची बाइट्स बनेगी आपकी। तो चलिए, मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया है। अब 15 मिनट्स के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है। अब मैंने एक अंडा जो है इसको ले लिया है और मैं इसको फेंट रही हूँ। अच्छा, अब कोटिंग का प्रोसेस ऐसे होगा कि पहले मैं एक चिकन बाइट लूँगी, इसको मैं कोट करूँगी मैदे के अंदर। देन हम इसको रोल आउट करेंगे अंडे के अंदर, और फिर हम इसे लगाएंगे ब्रेड क्रम्ब, ठीक है। चलिए जी, हम बाइट्स को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं।
ज़बरदस्त सी हमारी बाइट्स रेडी होने वाली क्रंची बाइट्स। घर में आप इनको बहुत ही कम पैसों में बहुत सारी बना सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं ऑर्डर करते हैं तो आपको एहसास होता है कि काश हम इसको घर में बना के खा सकते हैं। तो डेफिनेटली ये उन सब लोगों के लिए है जो बचत करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि वो अच्छा खाना खाएं। फिर हम एक साइड से अच्छे तरीके से कुक करेंगे, देन हम नेक्स्ट जो उसकी साइड है उसे चेंज करेंगे। फ्लेम को हमें लो ही रखना है। ये अगर गोल्डन हो रही है तो आप इसको टर्न करते जाएं ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो, अंदर तक कुक हो जाए। गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें से जो तो कुक हो गए हैं उनको मैं निकाल लेती हूँ। ऑयल को आप अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लें और ऐसा है कि आप इसको टिश्यू पेपर के ऊपर रखें ताकि जितना एक्सेसिव ऑयल है वो टिश्यू पेपर कंज्यूम कर ले। ये सारा काम आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है, ठीक है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जितने भी चंक्स हैं, जितने भी पीसेस हैं चिकन के, ये ऊपर से तो जल जाएंगे लेकिन अंदर से अच्छे तरीके से पकेंगे नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जस्ट इसका कलर चेंज नहीं करना है, इसे कुक भी करना है। जो कुक होना है आप उनको साथ साथ निकालते जाएं और बाकी जो पीसेस रह गए उनको टाइम दें। चलिए, तो इस तरह से मैं इनको सबको कुक करके अब आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी, बहुत ही लजीज हमारी ये चिकन बाइट्स रेडी हो चुकी हैं और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अब मैं एक फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए आप, ज़बरदस्त ये चिली सॉस है और चिली गार्लिक सॉस और ये टोमेटो केचप। आप दोनों में से किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ओ माय गॉड, ये बहुत बहुत ज़्यादा लजीज बनी है, बहुत लजीज बनी है। आप इसको ज़रूर घर में बनाएं, ट्राई करें, अपने प्यारों को खिलाएं। मज़ीद आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हो सके तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मैं चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।